उर्मिला हो, हाँ चलो कम से कम नाम तो याद है। तो वो जैसे वहां संवाद प्रारंभ होता है, वो पूछती है आप ठीक तो हो ना। आज की होती तो तमाम पहले ताने कसती और तब जाकर कोई बात प्रारंभ होती। किसी ने यदि एक थोड़ी सी भी पहली बार में रिंग उठा ना पाई हो, कॉल ना उठा पाया हो, तो 10 मिनट तक जब भी कॉल उठाने के बाद चर्चा होती तो इसी बात पे होती कि तुमने उठाया क्यों नहीं था। वो पूछता है बेचारा, अरे बात क्या वो तो बता दो, नहीं तुमने ये बता उठाया क्यों नहीं था। होता कि नहीं होता? मतलब आपके यदि मोबाइल की आधा घंटे यदि बात होती है तो 15 मिनट तो एक्सक्यूज में निकल जाते हैं कि हमने उठाया था, हमने लगाया था, तुमने उठाया क्यों नहीं, आदि आदि। तभी तो जाकर के पहले जैसे एसटीडी जैसे बिल बनते थे ना कि 1 मिनट बात करो तो 80 रुपये चार्ज आता था, ऐसी चार्ज आज लगने लग जाए तो सिर्फ मात्र सार्थक बात होने लग जाए, मोबाइल पर घंटों फिजूल की बात ना हो पाए। तो बस वहाँ पर जैसी चर्चा प्रारंभ होती है, वो उर्मिला भी कहती कि धन्य है आप जैसे भाई। अरे मान लो मुझे अगले जीवन में किसी का भाई बनने का मौका मिले तो मैं चाहूंगी कि मैं भाई वैसा बनूं जैसा कि राम का भाई लखन है। और ये भाई बनने का मौका मिलते वक्त भी मैं भले ही अभी तो आपकी भार्या हूं, मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाहती हूं, कोई आपको तकलीफ तो नहीं है यहाँ पर? जब ये थोड़े प्रश्न पूछे गए तो लक्ष्मण भी लक्ष्मण हैं, राम के साथ जीते जीते इतना तो समझ गया है कि किसी के शब्दों में क्या भावनाएं होती हैं उनको भी समझना सीख लूं। तो वो समझ जाता है, और मिले ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ करके अपने भाई के साथ आ गया। जब ऐसी बात कही तो थोड़ी सी उर्मिला के मन में भी थोड़ा सा सिकन आई कि क्या करना चाह रहे हैं। बोले उर्मिले तुम्हें समझना नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ करके भाई के साथ आ गया हूं, बल्कि मैंने ये छोड़ने का साहस इसलिए कर पाया क्योंकि सीता तो राम की अधिकारी हैं, सीता मां तो राम की अधिकारी हैं और राम भी सीता मां के अधिकारी हैं। ये दोनों एक दूसरे के अधिकारी हैं, उन दोनों का साथ रहना लाजमी है। लेकिन सीता की बहन जो है उर्मिला, मैं उसके लायक हूं कहां? जब सीता की बहन जो इतना त्याग करती है उसके लायक मैं बन जाऊं, और ये उसके लायक बनने के लिए मैं कुछ सीखने के लिए राम के साथ वन में आया हूं, इसलिए तुम्हें मैं छोड़ कर का इतना बड़ा साहस कर पाया हूं। सुन रहे हो? अपनी पत्नी से बोलता है कि जो त्याग की मूर्ति है उर्मिला, जो सीता की सगी बहन से बढ़कर के है उर्मिला, उसके लायक मैं बन पाऊं, इसलिए त्याग क्या होता है मैं अपने राम भाई और सीता माता के साथ सीखने वन में आया हूं। जब इस प्रकार के संवाद होते हैं तब लगता है कि इनमें कुछ वेदना नहीं संवेदना है, क्योंकि दूर रह करके संवादों में कमी आ सकती है, संवेदनाओं में नहीं। लेकिन आज की वो शिक्षा पद्धति, इस शिक्षा पद्धति में सिर्फ मात्र अपने अधिकारों की बात की जाती, जिसमें मात्र किसी को छीनने झपटने और लूटने की बात सिखाई जाती, फ्रांस की क्रांति और रूसी क्रांति की बात तो कही जाती, लेकिन कभी राम भरत मान मिलाप की बात नहीं कही जाती। और इस शिक्षा को और इस इतिहास को तुम्हारे बच्चे हिस्ट्री में यदि पढ़ते हो, और हिस्ट्री में पढ़ने के बावजूद भी जब किसी प्रशासनिक परीक्षाओं की बात आए और उन प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में जब दर्शन शास्त्र का वर्णन आए और दर्शन में भी मात्र 2.5 पेज का जैनिज्म का वर्णन आए, उसमें भी मिथ्या बातें कर दी जाएं, तो बताओ इन प्रशासनिक परीक्षाओं के इतिहास के पाठ्यक्रम में इतिहास का कितना परिहास किया जाता है। 2.5 पेज का मात्र जैनिज्म का, जैन दर्शन का वहां पर वर्णन है, उसमें भी लिख दिया कि महावीर की शादी हुई थी, उसमें भी लिख दिया कि मूर्ति पूजा करना ये जैनों में मिथ्यात्व माना जाता है। अब बताओ इस प्रकार की विसंगतियां जैनों के नाम पर और प्रशासनिक परीक्षाओं की हिस्ट्री के पाठ्यक्रम में रख दिया गया हो, तो क्या इस प्रकार की हिस्ट्री ये जैनों की संगत है? और यदि संगत नहीं है तो इनको पढ़ करके ही, वो इनको लिख करके ही तुम्हारे बच्चे जब प्रशासनिक परीक्षाओं के योग्य बनते हैं,
उसमें पास हो पाते हैं। तो बताओ, जब इनका इस प्रकार का इतिहास का परिहास होना है तो क्या भारतीय इतिहास परवान चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। कई बार हमारे पास परीक्षाओं को देने वाले विद्यार्थी आते, बोले महाराज क्या करें क्या करें। सबसे पहले उनको हम यही कहते हैं, या तो जो ये पाठ्यक्रम तैयार किए हैं, जो सिलेबस तैयार किए, उनसे जाके कह दो कि कोई आवश्यकता नहीं है आपको जैन दर्शन पढ़ाने की, क्योंकि इस प्रकार का जैनों का मखौल उड़ाना जैनों के साथ न्याय नहीं बल्कि अत्याचार है। या तो इसको अलग ही कर दो, क्योंकि तुम्हारे पढ़ाने से कोई हम जैन दर्शन के बहुत ज़्यादा कहने चाहिए इतिहासविद बन जाएंगे, कोई आवश्यक नहीं। और यदि है तो जो सही है वो लिखा जाए। और यदि आपको लगता है कि किसी जैनों की कई सारे मतांतर पैदा हो गए आज, और उसमें भी दूसरे पक्ष के भी 3 मत हैं, उसमें भी एक कोई स्थानकवासी, एक तेरापंथियों के मंदिर मार्गी है, उनमें से भी किसी एक की धारणा यदि है कि मूर्ति पूजन करना मिथ्यात्व है, तो आप रेफरेंस दो कि जैनों के इस संप्रदाय के इस पंथ ने ये वाली बात कही है, ना कि पूरे जैनों की ये मान्यता है। तब तो जाकर के ये इतिहास और ये प्रशासन जैनों के साथ न्याय कर पाएगा। नहीं तो जैनों का मखौल उड़ाना, हमें लगता है जिन शासन का जिसने मखौल उड़ाया है वो कभी शासन का सही ईमान से पालन भी नहीं कर पाया होगा। तो आज जिस शिक्षा पद्धति को लेकर के, जिस शिक्षा पद्धति के नवीनीकरण की बात जब आई, तो पूज्य गुरुदेव का नाम उस नई शिक्षा नीति के संदर्भ सूची में सर्वप्रथम नायाद किया गया। उस शिक्षा पद्धति को लागू होने के लिए भी अभी वर्षों इंतजार करना पड़ रहा है। सुन रहे हो, नई शिक्षा नीति बन तो गई, NEP न्यू एजुकेशनल पॉलिसी बनने के बावजूद भी क्रियान्वयन में सभी राज्यों के अभी अपने अपने मतांतर हैं। अब बताओ, ये भारतीय संघ प्रणाली है, यहाँ पर निर्वाचन के माध्यम से शासक तैयार होते हैं और आरक्षण के माध्यम से प्रशासक तैयार होते हैं। आप लोग सुन रहे हैं? आरक्षण के माध्यम से प्रशासक तैयार होंगे तो यही हश्र होगा। आज कहाँ देखने को मिलती है वो त्याग के प्रशासक, जिनका वर्णन कल शाम को ही सामने आया था, कि जो अपने त्याग के बलबूते पर ही हर दिल पर राज कर पाए हैं। वो प्रशासक किसी घूस के बदले पर राज करते तो रिटायरमेंट के बाद ही सबके दिलों से रिटायर्ड हो जाते, लेकिन जब जिन्होंने अपने दिल को त्याग के साथ जिया है तो आज हर दिल पर राज करने का रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने हिसाब पाया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही सब इतिहास को पढ़ने के बाद समझ में आता है। जिन इतिहास में वहाँ त्याग की बात कही जाती, देने की बात कही जाती, पाने की अपेक्षा और आकांक्षाओं से बहुत दूर रह जाते। लेकिन आज इन सब क्रांतियों की बात पढ़ाने के बाद, और क्रांतियाँ तो फिर भी ठीक है, उस भाषा को, जिस भाषा को हमारे ऊपर थोप करके भावों से वंचित कर दिया जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, आपको ये कहते हुए दूसरों को नहीं सुना होगा और बताया होगा, क्या करें बच्चे बात ही नहीं मानते, बच्चे सुनते ही नहीं हैं। एक बार हमारे सामने में आ गया, बोले महाराज आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं हैं। तुमने कहा बहरे पैदा हुआ क्या? नहीं महाराज, कान वाले तो हैं लेकिन काम वाले नहीं हैं। क्या मतलब? मतलब ये महाराज कुछ भी कहो मानते ही नहीं हैं, और रिस्पेक्ट करना तो उनके जीवन में है ही नहीं। हमने कहा सुनते हैं आप तो बड़े लाखों की फीस जमा करके और स्कूलों में पढ़ाते हैं जिनके नाम संस्कार, वैली पब्लिक स्कूल, संस्कार ये वो संस्कार फिर कहाँ हैं? ऐसे एक हुआ, एक आया हमारे पास बच्चा, बोले महाराज मेरा नाम फला फला, इंग्लिश में बोल रहा था और बोल रहा था संस्कार वैली पब्लिक स्कूल में पढ़ता। अपन ने भी उससे इंग्लिश में बात कर ली, क्योंकि यहाँ आवश्यक नहीं उस बात को करना, इसलिए आपको हिंदी में बता रहे हैं। तुमने कहा बताओ संस्कार का मतलब क्या होता है, मालूम है तुम्हें? बोले जी महाराज मालूम है। क्या होता है? महाराज हॉर्स राइडिंग, गोल्फ सीखना, स्विमिंग। अब बताओ ये स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, गोल्फ कोर्स, ये सब कुछ, ये लाखों की फीस जमा करने के बाद जब नसीब होते हैं तब आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी संस्कार वैली पब्लिक स्कूल में पढ़ पाएगा। अब इन अदर एक्टिविटीज़ को संस्कार मान रहा है। और पूछो जिसमें स्विमिंग ना हो उस स्कूल में तुम, जिसमें स्विमिंग पूल ना हो उस स्कूल में तुम पढ़ाओगे तो लगेगा कि शायद हम किसी गरीब स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जिसमें हॉर्स राइडिंग कोर्स ना हो, मतलब लगेगा कि आप किसी खैराती स्कूल में पढ़ा रहे हैं।
अब बताओ, अब वो हॉर्स राइडिंग सीख भी गया तो उसके बाद सिर्फ मात्र एक ही बार वो हॉर्स पे बैठेगा जब वो गधा बनेगा। सुन रहे हो? हॉर्स राइडिंग सीखने के बाद कितने हैं जो सेना में भर्ती हो गए, और स्विमिंग पूल में तैरने के बाद कितने हैं जो बाढ़ आए तो तैर पाए? एक भी बता देना। ऐसे स्विमिंग पूल में तैरने वाले कभी लोगों को ना पानी में से बचा सकते हैं, ना बाढ़ से अपने आप को पार लगा सकते हैं। जब पानी की नदी की बाढ़ से पार नहीं लगा सकते तो संसार पार करने की कला वो कहाँ से कर सकते हैं? लेकिन अब वो होना चाहिए, ये सारी अदर एक्टिविटीज़ वहाँ होना चाहिए, तब तो जाकर के तुम्हारी लाखों की फीस वहाँ काम आएगी। और वहाँ से पढ़ कर के आएंगे बच्चे तो संस्कारों की होली का दहन के पहले जला जाएंगे। और हो रहा है ऐसा। अब जब इन स्कूल में पढ़ाते हैं तो आए बोले बच्चे महाराज सुनते ही नहीं हैं। हमने कहा बहरे हैं क्या? नहीं महाराज कान तो है लेकिन मानते ही, रिस्पेक्ट तो करते ही नहीं है। हमने कहा किस स्कूल में पढ़ते? बोले महाराज जी बहुत बड़ा नामी ग्रामी स्कूल है। मीडियम कौन सा? महाराज जी इंग्लिश है। हमने कहा यही समस्या। नहीं महाराज वहाँ पर तो बहुत अच्छी सिखाई जाती है लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। अब देखो, आपको एक मनोवैज्ञानिक बात बताना चाहते हैं। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ, आप स्वयं इसका निर्णय लेना कि पढ़ाना कि नहीं पढ़ाना। सुन रहे हैं आप लोग? और उनको भी सुना देना जो बच्चे आपके अभी या तो इन स्कूलों में पढ़े होंगे जहाँ पर एक वैक्यूम तैयार हुआ है, अथवा आपके घर में सो रहे होंगे जहाँ पर आप दोनों के बीच में वैक्यूम तैयार हो गया है। वैक्यूम समझते हैं? निर्वात। वैक्यूम वो होता है जहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होता, कोई भी मीडियम नहीं होता। जैसे यदि गंध भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचे तो बीच में मीडियम चाहिए, और यदि वहाँ पर निर्वात है तो कितनी भी अच्छी गंध हो यहाँ से 2 फीट दूर भी नहीं पहुँच पाएगी। मतलब जहाँ पर निर्वात होता है, जहाँ पर वैक्यूम होता है, वहाँ पर कोई भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थानांतरण नहीं कर सकती। अब सुनो, जिस भाषा के पास 26 अक्षर हैं, कितने हैं? 26 अक्षर। ये बहुत मनोवैज्ञानिक बात है और मैथमेटिकल बात है, आप समझना इस बात को। 26 अक्षर हैं। आप लोग सुन रहे हैं कानों से कि मन से? मन से सुन रहे हैं, कान से नहीं सुन रहे हैं, मतलब दोनों से बोलो ना। हाँ, जिस भाषा के पास सिर्फ 26 अक्षर हैं, और यदि आपने कोई ने यदि गणित पढ़ा हो कम से कम 12वीं तक अथवा 10वीं तक भी पढ़ा हो सकता है, तो एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय जिसको हिंदी में बोलते हैं, एक चैप्टर रहा होगा उस मैथमेटिक्स में। फैक्टोरियल NCR, N-R, फैक्टोरियल R, पढ़ा होंगे ना आपने? हाँ, NCR का मतलब दिल्ली, NCR मतलब समझना तुम, ये गणित का NCR हम बोल रहे हैं। फैक्टोरियल N-R आदि आदि। इस क्रमचय संचय के माध्यम से आप तैयार करो कि 26 अक्षर यदि हैं तो उनसे बनने वाले शब्द कितने हो सकते हैं अधिकतम। एक सोचना, हम पूछने रहे आपसे, अपन मन में रखना। और जिस भाषा के पास 48 अथवा 52 अक्षर हैं, जस्ट डबल हैं, तो उससे बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी होगी? डबल नहीं होगी, मल्टीप्लाई होगी। मतलब जिस भाषा के पास शब्दों की कंगाली है, और शब्द तो वही होते हैं जो आपके भावों को संकेत देते हैं। अब जिस भाषा के पास शब्दों की कंगाली है उसके पास भावों की कंगाली होगी, क्योंकि आपके भावों को ही लीड करने वाले वो शब्द होते हैं। और जिस भाषा के पास डबल अक्षर हैं तो उस पर कितने सारे शब्दों का खजाना होगा। डबल नहीं, असंख्यात हो सकता है। संख्यात, असंख्यात तो नहीं, क्योंकि शब्द संख्यात ही होते हैं। अब देखो, वो बच्चा जिससे आप ये उम्मीद करते हैं कि ये रिस्पेक्ट करे और ये रिस्पेक्ट करना भूल गया है, तो उसमें उसके संस्कारों की कमी नहीं है, उसके पास उन शब्दों की कमी है, उन भावों की कमी है। क्यों? जैसे मान लो एक सामान्य एग्जाम्पल जो आप सब जानते हैं, अंकल। अब अंकल शब्द का अर्थ उसने क्या समझा है? जो हमारे घर में पापा के भाई होते हैं उसका नाम अंकल होता है। कई बार उसकी गोद में भी बैठ जाओ, कई बार उसके सिर पे भी बैठ जाओ, कई बार उसके कंधे पे भी बैठ जाओ, क्योंकि इतना लाड़ प्यार में वो अंकल के साथ घुला मिला होता है। लेकिन जब वो गोद पर चढ़ना और कंधे पर चढ़ना और सिर पर चढ़ना अपने चाचा के साथ करता है, लेकिन जब वैसे ही अंकल जैसे किरदार निभाने वाले फूफा घर में आते हैं
तो जब उनके कंधे पर चढ़ता है तो आपको लगता है बदतमीज हो गया। सुन रहे हैं आप लोग? घर में तो अपने अंकल जो थे, चाचा थे, उनके साथ तो इस प्रकार से घुल मिलता था क्योंकि लाड़ का था। मामा के साथ अलग बर्ताव, फूफा के साथ अलग बर्ताव ये तब कर पाएगा जब उसको पता है कि फूफा ये व्यक्ति माने जाते हैं, मामा ये व्यक्ति माने जाते हैं, चाचा ये व्यक्ति माने जाते हैं। लेकिन जब तीनों को अंकल के हंटर से हाँका जाएगा तो वो तीनों के साथ एक सा व्यवहार करेगा, तो फिर आपको लगेगा चाचा के साथ तो ठीक से पेश आता है लेकिन फूफा के साथ बदतमीजी करता है। जबकि उसको यही मालूम है कि अंकल जैसा व्यक्ति जो होता है उसके साथ यही बर्ताव किया जाता है जो मेरे लिए घर में सिखाया गया है। अब उसके पास जब शब्दों की कंगाली है, तो जब एक शब्द से कई रिश्तों को हाँका जाएगा तो फिर आपको अलग अलग रिश्तों के किरदार निभाने लायक नहीं आंका जाएगा। और इसी में दिक्कत हो जाती है कि वो एक शब्द से जब कई रिश्तों को हाँकता है तो उसके उस रिश्तों के प्रति एक ही भाव हो जाते हैं। और यदि वो फूफा का बर्ताव चाचा से कर दे तो चाचा को रिस्पेक्ट लगती है, और चाचा का बर्ताव फूफा से कर दे तो फूफा को रिस्पेक्ट लगती है। और आपको कहने में आता है कि हमारे बच्चे बदतमीज होते चले जा रहे हैं। वो तमीज़ सीखें क्यों? उनके पास सीखने के शब्दों की कंगाली है। ऐसी कंगाल भाषा के द्वारा तुम अपने बच्चों को पढ़ा रही हो। और हमने उस दिन भी कहा था एक बार कि उत्तरांचल की एक यूनिवर्सिटी ने एक शोध किया कि अंग्रेजी भाषा के जो शब्द होते हैं जिसको रोमन लिपि बोलते हैं, स्क्रिप्ट लिपि, और भारतीय भाषा जो अपनी हिंदी है, मराठी है, संस्कृत है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, इसकी देवनागरी लिपि है। इन सब की देवनागरी लिपि है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, प्राकृत, अपभ्रंश ये सब देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं और इंग्लिश लिखी जाती है रोमन लिपि में। और रोमन लिपि को पढ़ते वक्त और सुनते वक्त और देखते वक्त आपके दिमाग के जो दो पार्ट होते हैं, बायां और दायां, बायां भाग ही एक्टिव हो पाता है। सुन रहे हो आप लोग? इंग्लिश पढ़ने वाले अथवा रोमन लिपि पढ़ने वाले और सुनने वाले और लिखने वाले सिर्फ अपने दिमाग के बाएं भाग को एक्टिव कर पाते हैं, और देवनागरी लिपि पढ़ने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले, लिखने वाले ये अपने दाएं और बाएं दोनों भाग एक्टिव कर पाते हैं। ऐसा उत्तरांचल की एक यूनिवर्सिटी ने शोध करके दिखाया, वैज्ञानिक शोध है। अब इस शोध के आधार पर यदि ये कहा जाए कि इंग्लिश पढ़ने वाले हाफ माइंड होते हैं तो कौन सी गलत बात है? सुन रहे हो आप लोग? लग रहा है ना आपको कि आप हाफ माइंड हैं? और जब उनका माइंड हाफ है और फिर यदि आपके साथ बर्ताव भी वो हाफ करें तो आपको दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये हम कोई आप तंज नहीं कस रहे हैं, ये तो तंज उसने कसा है जो उत्तरांचल की यूनिवर्सिटी जिसने शोध किया है। क्योंकि वहाँ पर आपको जो लाइन के ऊपर लिखावट होती है वो उस प्रकार की लिखावट को, उस लिपि को पढ़ते वक्त आपके दिमाग के एक पार्ट ही एक्टिव हो पाएगा।